जय हिंद साथियों, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास समय आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं और उसमें पिछले भाग में आपने देखा कि आदिकाल यानी वीर गाथा काल समाप्त हुआ था और अब हम बात करेंगे भक्ति काल की। भक्ति काल, पूरे वीडियो को आप लोग देखिएगा जरूर, जितने भी भाग इसके आवे, क्योंकि समय की कमी रहती है इसलिए हम छोटे छोटे भाग देते हैं आपको। थोड़ा थोड़ा आप पढ़िए और पूरा भक्ति काल, जैसे आदिकाल समाप्त किया है, भक्ति काल भी आपको पूरा देंगे। इसी तरह पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास समाप्त हो जाएगा। तो भक्ति काल की बात करने से पहले एक निवेदन कि वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक इसी वक्त कर दीजिए और कोई कमेंट जरूर कर दीजिए अगर आप लोग, क्या आपको अच्छा लगा या क्या आप चाहते हैं। और साथ ही अपने छोटे जो भी आपके और भाई साथी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनमें ये शेयर कर दीजिए और उनसे बोल दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको सभी वीडियो जल्दी जल्दी मिल जाए। तो भक्ति काल नाम से ही क्लियर है कि अब ये भक्ति की बात होगी। और भक्ति जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है कि भगवान की फोटो ले आओ और सामने बैठ के 1 घंटे हनुमान चालीसा पढ़ो या अगरबत्ती लगाओ, धूप बत्ती लगाओ, खूब भक्ति करो, एक ये भक्ति होती है। एक और भक्ति होती है जो कि मन से होती है, केवल मन से आप मान लीजिए हाँ हमारे सामने ईश्वर है, ईश्वर को प्रणाम करिए, ये भी एक भक्ति है। इसी तरह भक्ति काल में भी दो तरह के लोग हुए। एक दो शाखाएं कह लीजिए इसको आप, एक हुआ निर्गुण भक्ति हुई और एक सगुण हुई। सगुण, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति। तो इसमें दोनों पार्ट को आपको पढ़ना है। निर्गुण में ईश्वर को नहीं मानते थे ज्यादातर लोग, मूर्ति उर्ति नहीं बनाते थे, और सगुण में ईश्वर को मानते थे कि हाँ कोई भगवान है, साक्षात भगवान है, उनका जिक्र होता था। इनमें रामचंद्र जी का जिक्र हुआ, कृष्णचंद्र जी का जिक्र हुआ। आगे चल के इसमें दो शाखाएं भी हो जाएंगी सगुण में, रामाश्रयी शाखा यानी जो राम को आश्रय अपना मानते हैं, और कृष्णाश्रयी शाखा यानी जो कृष्ण को अपना इष्ट मानते हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और आपको जो भी राइटर हैं, जो भी रचनाकार हैं, जो भी समय रचना हुई है, सबकी बात करेंगे। निर्गुण में आप जानते हो निराकार यानी बिना आकार के जो भगवान थे उनकी पूजा होती है, तो इसमें निराकार ब्रह्म को माना गया है। साथ ही निर्गुण जो भी निर्गुण संत हुए हैं, निर्गुण भक्ति वाले, वो जाति प्रथा का विरोध किए। उनको उनकी नजर में बस एक ही जाति थी, मनुष्य, और कोई जाति नहीं हुआ करती थी, यानी जाति प्रथा का उन्होंने विरोध किया है। और हिंदू मुसलमान की एकता की बात की, यानी कोई हिंदू, जब जाति प्रथा का उन्होंने विरोध किया तो हिंदू मुसलमान का कोई मतलब नहीं रह जाता, तो इसमें हिंदू और मुसलमान सभी को एक समान माना गया है। इसी का उल्टा सगुण में अभी आप जब चलेंगे तो उसमें जाति प्रथा आई है, हिंदू मुसलमान अलग अलग राइटर हुए हैं और अलग अलग पंथ भी माने गए हैं। और जो निर्गुण है इसमें भी दो शाखाएं हो जाती हैं आगे चल के। एक को हम बोलते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, अभी लिखिएगा कुछ नहीं, अभी हम लिखवा देंगे, ज्ञानाश्रयी शाखा। और दूसरी हो जाती है प्रेमाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। इसी तरह जब ज्ञानाश्रय की बात आई तो इसमें जो संत कवि हुए हैं, संत जितने हैं, संत काव्य भी इसको कहा जाता है। और जो प्रेमाश्रयी शाखा थी इसमें सूफी काव्य हुआ है। अभी सूफी कौन कौन से कवि हुए हैं, कौन से रचनाकार, उनके सबसे विधिवत जिक्र होगा, एक एक राइटर पर हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा शुरुआत का आप लोग 2-3 लाइनें लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़े, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, भक्ति काल की दो शाखाएं हैं, ऐसे लिख लो, भक्ति काल की दो शाखाएं हैं। भक्ति काल की दो शाखाएं हैं। नंबर 1 निर्गुण शाखा, नंबर 2 सगुण शाखा। निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। अगला पॉइंट लिखो, निर्गुण शाखा वाले रचनाकार, निर्गुण शाखा वाले रचनाकार
निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। निराकार, निराकार का संधि विच्छेद क्या होगा? निधन आकार, यानी बिना कोई आकार, जिसका कोई आकार ना हो। निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। निर्गुण वाले रचनाकार निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। अगला पॉइंट लिखो, निर्गुण शाखा वाले, निर्गुण शाखा वाले जाति प्रथा का विरोध करते थे। जाति प्रथा का विरोध करते थे। अगला पॉइंट लिखो, हिंदू मुस्लिम एकता पर, हिंदू मुस्लिम एकता पर निर्गुण कवियों ने बल दिया है। हिंदू मुस्लिम एकता पर निर्गुण कवियों ने बल दिया है। अभी हम इधर निर्गुण वाला चले जा रहे हैं, उसके बाद फिर सगुण वाले में आएंगे, ठीक है। तो निर्गुण में हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया है। अब आपने देखा निर्गुण की भी दो शाखाएं हो गई, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। इस पॉइंट को लिखो, निर्गुण शाखा के, निर्गुण शाखा की दो उप शाखाएं हुई, दो उप शाखाएं हुई। नंबर 1 ज्ञानाश्रयी शाखा, नंबर 1 ज्ञानाश्रयी शाखा। इसे संत काव्य कहते हैं, इसे संत काव्य कहते हैं। दूसरा लिखिए, नंबर 2 प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा जिसे सूफी काव्य कहते हैं। लिख लिया, सूफी काव्य कहते हैं। अब अगली लाइन से लिखो, ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत, ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत आने वाले कवि निम्नलिखित हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत आने वाले कवि निम्न हैं। नंबर 1 ज्ञानाश्रयी में सबसे ऊपर नाम मिलता है कबीर का, नंबर 1 कबीर। नंबर 2 रैदास, रैदास का एक नाम और मिलता है रविदास, चाहे रैदास कहो चाहे रविदास कहो। नंबर 3 धर्मदास, इन पे अभी एक एक राइटर पे चर्चा करेंगे हम, धर्मदास। नंबर 4 गुरु नानक, गुरु नानक। नंबर 5 दादू दयाल, दादू दयाल। इतने लिख लो पहले। नंबर 1 कबीर, रैदास, धर्मदास, रैदास या रविदास एक ही बात है, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल। उसके बाद छठा लिख लीजिए सुंदरदास, सुंदरदास। ये रचनाकार, ये कवि कौन है, कैसे हुए, इनके गुरु कौन, इनके शिष्य कौन, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं और इनमें कौन सी विशेष बात है। हम एक एक राइटर को आपको शीर्षक बना करके एक एक राइटर पर एक एक वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। 7वां एक और कवि है मलूक दास, नाम सुना होगा आपने, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, मलूक दास। तो ये जो कवि है ये भक्ति काल के ही कवि हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि धर्मदास किस काल के कवि हैं,
भक्ति काल के। धर्मदास किस शाखा यानी कौन सी शाखा मानते थे? तो निर्गुण भक्ति शाखा। और अगर उप शाखा में आ जाए तो ज्ञानाश्रयी शाखा यानी कि संत काव्य थे, ये संत काव्य के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह अब प्रेमाश्रयी में आ जाए, इसको नोट कर लिया। कबीर, दिमाग में सेट भी हो जाए आपके, कबीर, रैदास, धर्मदास, रैदास का दूसरा नाम मिट गया, रविदास, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास। मलुकदास नाम है, मलुकादास नहीं, मलुकदास। ठीक है। अब अगली लाइन से लिखो, निर्गुण भक्त की, मिटा दे इसको, लिखो निर्गुण भक्त की प्रेमाश्रयी शाखा के, प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत, प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख सूफी संत, प्रमुख सूफी कवि लिखो, प्रमुख सूफी कवि। यानी अब जो लिखेंगे वो प्रेमाश्रयी के अंतर्गत आएंगे, उनको सूफी संत कहा जाता है। सबसे पहला नाम इसमें आता है कुतुबन, कुतुबन। दूसरा लिखिए मंझन, ये सब आपने कहीं ना कहीं राइटर लिखने में पढ़ा जरूर होगा आपने। मंझन, उस्मान। रचनाएं जब आप लोग याद करते हैं इनका जिक्र होता है बीच बीच में, जब आप जान जाएंगे कि किस काल के कवि हैं और सब चीज, तो इनकी रचनाएं भी आपको याद हो जाएंगी। उस्मान, चौथा शेख नबी, शेख नबी, और पांचवें हैं कासिम शाह, कासिम शाह। एक और नाम बहुत आता है सूफी संतों में, नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद। चूंकि हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे तो आप देखें नूर मोहम्मद भी हैं, मंजन भी है, उस्मान भी है ना, शेख नबी भी हैं। तो ये निर्गुण भक्ति शाखा की कवि थे। समझ में आ गई बात। तो ये राइटर आपको ध्यान देना है, हालांकि ध्यान में आ जाएंगे क्योंकि अभी हम एक एक राइटर पर बात करेंगे, एक एक कवि पर बात करेंगे। मिटा दें। तो जब एक एक कवि पर बात ही करना है, शुरू कर देते हैं। निर्गुण भक्ति के ज्ञानाश्रयी शाखा के पहले कवि कबीर की हेडिंग डालो आप, कबीर। पहली लाइन लिखो, भक्ति काल की निर्गुण शाखा के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञानाश्रयी कवि, तीनों बातें आ गई है, भक्ति काल, निर्गुण और ज्ञानाश्रयी। भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञानाश्रयी कवि कबीर का जन्म, कबीर का जन्म 1456 ईस्वी में, 1456 ईस्वी में 1 जुलाहे के घर में हुआ था। 1 जुलाहे के घर में हुआ था। और आप लोग जो कबीर आपके सिलेबस में है 6, 7, 8, 9, 10, 11 सब में पढ़ाया जाता है, तो आप जानते होंगे जुलाहा थे। और इनके बारे में चर्चा है कि एक जुलाहा थे, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के घर में इन्होंने ये पैदा हुए थे। और इन्होंने ये जब इनका जब जन्म हुआ था तो सबसे पहले मुंह से राम राम निकला था। और रामानंद का नाम सुना होगा, रामानंद इनके गुरु थे और रामानंद के शिष्य ही ब्राह्मण थे, उनके यहाँ इनका जन्म हुआ था। जुलाहे को दे दिए थे वो। और कहा गया था गुरु रामानंद को इन्होंने कब माना, एक बार ये कबीर जी जा करके, जो रामानंद जी हैं, रामानंद
जहां पर स्नान करने जाते थे पंचगंगा में, उनकी सीढ़ियों पे जाके लेट गए। और जब लेट गए तो जब सुबह भोर में रामानंद जी स्नान करने जा रहे थे तो कबीर के ऊपर इनका पैर पड़ गया, और जैसे ही पैर पड़ा तो रामानंद के मुंह से निकला राम राम का। कहते हैं राम 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 राम, ऐसे बोलते हैं ना लोग, जब किसी के ऊपर पैर पड़ गया अगर तो राम राम कहते हैं। तो उनके मुंह से निकला राम राम का, रामानंद के मुंह से क्या निकला? राम राम का। ठीक। और कबीर दास जी ने, कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया, इसी को गुरु मंत्र मान लिया और राम राम कहने लगे। वही राम राम गुरु मंत्र हो गया। और क्या कहते हैं कि रामानंद को अपना गुरु मान लिया। रामानंद तो 68 साल की उम्र में समाप्त हो गए थे, लेकिन कबीर को आप जानते हो इनका जन्म 1456 में हुआ है, और इनकी जो इन्होंने शरीर त्यागा है वो 1575 में, मतलब लगभग 120 साल की उम्र इनकी हुई थी कबीर की। तो अब इनकी मृत्यु से भी सवाल आता है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है मगहर में हुई थी, उसका नाम मगहर है, मगहर। ठीक। तो एक पॉइंट और लिख लें इसी में, जन्म आपने लिखा 1456 में हुआ था। अगली लाइन लिखो, कबीर जी ने 1575 में 120 साल की उम्र में 120 साल की उम्र में मगहर में अपना शरीर त्याग दिया था, मगहर में अपना शरीर त्याग दिया था। और बाकी इसमें इनके उसमें बहुत सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, उनको जो हम बता चुके हैं वो नहीं आपको ध्यान देना, खाली ध्यान देना है कि कबीर के गुरु कौन थे। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। तो ये लाइन लिख लो, कबीर के गुरु रामानंद थे। अगली लाइन लिखो, कबीर पंथी में मुसलमान भी थे, कबीर पंथी में मुसलमान भी थे। पूछा जाता कबीर की वाणी कौन थी? तो कबीर की निर्गुण वाणी थी, निर्गुण शाखा के ही थे, तो कबीर की निर्गुण वाणी थी, निर्गुण वाणी। हालांकि निर्गुण लिख के आता है ऐसे, निर्गुण वाणी। तो लिख लो इस लाइन को भी, कबीर की वाणी निर्गुण वाणी थी। और इन्होंने रचनाएं जो की है वो इनकी रचनाएं, जो इनका रचनाओं का संग्रह इन्होंने साखी लिखा है। साखी, साखी का माने होता साक्षी, साक्षी या गवाही। साखी, शबद, शबद का मतलब शब्द, रामायणी, 3 रचनाएं इन्होंने की हैं, आप जानते हैं। और तीनों का जो संग्रह है वो प्रसिद्ध नाम है उसका, तीनों का संग्रह जो है क्या कहलाता है जानते हैं आप? बीजक। तीनों का संग्रह बीजक कहलाता है। तो अगली लाइन से लिख लो, कबीर की वाणी का संग्रह, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा हाँ ये भी लिख लो, बीजक के नाम से प्रसिद्ध है जिसमें साखी, शबद, रामायणी 3 रचनाएं हैं। साखी, शबद, रामायणी 3 रचनाएं हैं। और एक और इनके सवाल से पूछा जाता है, इनसे एक सवाल और पूछा जाता है, सधुक्कड़ी क्या है? इनकी भाषा है। कबीर की भाषा जानते तो लोग उल्टा बोलते थे, कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कम्मर भीजे पानी, ऐसा लोग कहते हैं, बरसे कम्मर भीजे पानी। तो लिख लो इनकी भाषा जो है, इनकी भाषा यानी कबीर की भाषा सधुक्कड़ी है, सधुक्कड़ी, सधुक्कड़ी है। तो बाकी और कबीर से जो पॉइंट होंगे हम आपको बताएंगे। उसके बाद एक एक राइटर भी इसी तरह बात करेंगे। आपसे लास्ट में फिर कहना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।